नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दैवयोग से एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया और मैं समस्त शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ कहकर वह सर्वदा पांडवों के धनुष और तर्कस तथा द्रौपदी को उड़ा ले जाने की घाट में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। राजन, एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे तथा लोमश आदि महर्षिगण स्नान करने चले गए थे। उस समय जटासुर भयानक रूप धारण कर तीनों पांडव, द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठा कर ले चला। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस से अपने कौशिकी नाम के खड़ग को छीनकर जिस ओर भीम गए थे उस ओर पूरी शक्ति लगाकर उन्हें बुलाने लगे। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने उस राक्षस से कहा, अरे मूर्ख, इस प्रकार चोरी करने से तो तेरे धर्म का नाश होता है। तू इसका कुछ भी विचार नहीं कर रहा। तुझे सब प्रकार धर्म का विचार करके ही काम करना चाहिए। प्रामाणिक पुरुष को गुरु, ब्राह्मण, मित्र और विश्वास करने वालों से तथा जिनका अन्न खाया हो और जिन्होंने आश्रय दिया हो उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। तू हमारे यहाँ बड़े सम्मान से सुखपूर्वक रहा है। दुर्बुद्धि, हमारा अन्न खाकर तू हमें ही कैसे हरना चाहता है? इस प्रकार तो तेरा आचार, आयु और बुद्धि सभी निष्फल हो गए। अब वृथा मरना चाहता है। राक्षस, आज तूने इस मानवी का स्पर्श क्या किया है, मानो घड़े में रखे हुए विष को ही हिलाकर पिया है। जन्मेजय, ऐसा कहकर युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए। उनके भार से दबकर उसकी गति उतनी तीव्र नहीं रही। तब धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम इस मूढ़ राक्षस से भयभीत न हो। मैंने इसकी गति को कुंठित कर दिया है। यहां से थोड़ी ही दूर पर महाबाहु भीमसेन होगा। बस अब वह आता ही होगा, फिर इस राक्षस का कहीं चिन्ह भी नहीं मिलेगा। तदनंतर उस मूढ़ बुद्धि राक्षस को देखकर सहदेव ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, ये देश और काल ऐसा है कि हमें इससे युद्ध करना चाहिए। यदि हम इसे इस युद्ध में मार देंगे तो हम विजय पाएंगे और यदि हम मारे गए तो सद्गति प्राप्त करेंगे। फिर उन्होंने राक्षस को ललकारते हुए कहा, अरे ओ राक्षस, खड़ा रह। तू या तो मुझे मारकर द्रौपदी को ले जाना, नहीं तो अभी मेरे हाथ से मारा जाकर यहां शयन करेगा। जन्मेजय, माद्री कुमार सहदेव ऐसा कह ही रहे थे कि अकस्मात वज्रधारी इंद्र के समान गदाधारी भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जा रहा है। ये देखकर वे क्रोध से भर गए और उस राक्षस से बोले, अरे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचान लिया था, किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, अतः मैं तुझे कैसे मारता? ये राक्षस है ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के मारना उचित नहीं है, और जो बिना अपराध के मारता है वह नरक में जाता है। ज्ञात होता है आज तेरी मृत्यु आ गई है, इसी से तुझमें ऐसी कुबुद्धि उपजी है। अवश्य अद्भुत कर्मा काल ने ही तुझे कृष्णा को हरण करने की बात सुझाई है। अब तू जहां जाना चाहता है वहां नहीं जा सकता, अपितु तुझे बक और हिडिंब के मार्ग जाना होगा। जन्मेजय, भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से वह राक्षस भयभीत हो गया और उन सब को छोड़कर वह युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। क्रोध से उसके होठ कांपने लगे और उसने भीमसेन से कहा, अरे पापी, तूने जिन जिन राक्षसों को युद्ध में मारा है उनके नाम मैंने सुने हैं। आज ही तेरे रक्त से मैं उनका तर्पण करूंगा। जन्मेजय, फिर उन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा। तब दोनों माद्री कुमार भी क्रोध में भरकर उस पर टूट पड़े, परंतु भीमसेन ने हंसकर उन्हें रोक दिया और कहा कि मैं अकेला ही इसके लिए बहुत हूं, तुम अलग रहकर हमारा युद्ध देखो। बस अब वे दोनों वीर आपस में बाहु युद्ध करने लगे। जैसे देव और दानव एक दूसरे की वृद्धि सहन न होने से भिड़ जाते हैं, उसी प्रकार भीमसेन और जटासुर भी एक दूसरे पर चोटें करने लगे। जिस प्रकार पहले स्त्री की इच्छा से बाली और सुग्रीव का संग्राम हुआ था, उसी प्रकार इन दोनों का भी वृक्ष युद्ध होने लगा, जिससे वहां के अनेक वृक्ष उजड़ गए। फिर उन्होंने वज्र के समान वेगशाली शिलाओं से लड़ना आरंभ किया।
अंत में वे आपस में एक दूसरे पर घूसों की वर्षा करने लगे। इसी समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुष्टि प्रहार किया। उससे वह राक्षस शिथिल पड़ गया। उसे शिथिल हुआ देख भीमसेन ने उसे उठाकर पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग अंग चूर कर दिए। फिर कोहनी की चोट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उस राक्षस का वध कर भीमसेन युधिष्ठिर के पास आए। जन्मेजय उस समय मरुदगण जैसे इंद्र की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण लोग भीमसेन की प्रशंसा करने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।